सिर पर डेडलाइन का प्रेशर, क्लाइंट की खत्म न होने वाली डिमांड्स और बॉस जो आपकी नहीं सुनते। अगर आपकी जिंदगी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है तो आज का एपिसोड खास आपके लिए है। ऑफिस जाने वाले कॉर्पोरेट मजदूरों के लिए मल्टीटास्किंग पर भले ही शाबाशी मिलती हो, लेकिन इसके आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है आपको अंदाजा भी नहीं। काम के बोझ के तले दिमाग अक्सर अपनी ताकत खोने लगता है और आप चाहकर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। फोकस करना मुश्किल हो जाता है, अच्छे आइडिया नहीं आते और चीजें याद नहीं रहती। इन समस्याओं से निपटने के लिए आज हम जानेंगे कि काम के बोझ से दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ऑफिस में काम करने वाले कैसे ब्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अगर चीजें भूलने की आदत हो गई है तो इससे कैसे निपटें। इसमें दो तरीके का असर आपके ब्रेन पर पड़ सकता है। पहला, ब्रेन के स्ट्रक्चर पर और दूसरा आपके मेंटल स्टेट पर। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हैं तो आपका फोकस प्रभावित होता है। मल्टीटास्किंग करने पर भी फोकस कम हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। आप काम तो कई सारे कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं होती। दूसरा इफेक्ट यह है कि जब हम ओवरलोडेड होते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। नींद की कमी और फोकस की समस्या भी आम है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है फोकस करना। मल्टीटास्किंग से बचें और एक बार में एक काम करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को महत्व दें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइट लें, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हों। अगर आपको भूलने की समस्या हो रही है तो ब्रेन एक्सरसाइज करें, जैसे सुडोकू या शतरंज खेलना। योगा और प्राणायाम भी करें। इमोशन हेल्थ का ध्यान रखें और परिवार के साथ समय बिताएं। चैन की नींद लें और अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल मदद लें। आप खुद में बदलाव देखेंगे और ज्यादा एनर्जी से काम कर पाएंगे। बारह अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से एक ने खुद को नाबालिग बताया। यह जानने के लिए कि आरोपी वाकई नाबालिग है या नहीं, पुलिस ने बोन ओसिफिकेशन टेस्ट किया। इस टेस्ट ने उसकी असल उम्र का खुलासा कर दिया। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट में व्यक्ति की कुछ खास हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, जिससे उसकी उम्र का अनुमान लगाया जाता है। डॉक्टर गौरव बताते हैं कि बचपन से लेकर टीनेजर होने तक हमारी हड्डियों का लगातार विकास होता है, जिसे ओसिफिकेशन कहते हैं। बच्चों और किशोरों की हड्डियों में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, जो हड्डियों की लंबाई और आकार निर्धारित करती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ओसिफिकेशन का यह प्रोसेस धीमा हो जाता है और हड्डियां नाजुक होने लगती हैं। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट में कॉलर बोन, स्टर्नम और पेल्विस जैसी हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, क्योंकि इन हड्डियों में उम्र के साथ सबसे ज्यादा बदलाव होता है। हालांकि यह टेस्ट फूल प्रूफ नहीं है। किसी बीमारी, चोट या कुपोषण की वजह से हड्डियों का विकास प्रभावित हो सकता है, जिससे उम्र का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी बोन ओसिफिकेशन टेस्ट एक प्रभावी तरीका है। अब सेहत के आखिरी सेगमेंट की बात करें तो जानिए कि कौन सी चीजें खाने से गोल स्टोन बनते हैं, यानी पित्त की थैली में। आपने किडनी स्टोन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप गोल स्टोन्स के बारे में जानते हैं? ये हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होते हैं। गॉल ब्लैडर पेट के ऊपरी दाईं तरफ लिवर के नीचे स्थित होता है और इसमें बाइल भरी होती है। बाइल एक प्रकार का तरल है जो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जब बाइल में मौजूद चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो गॉल ब्लैडर में पथरी बनने लगती है, जिसे पित्त की पथरी या गोल स्टोन कहा जाता है। बाइल में बदलाव कई कारणों से हो सकता है, जिनमें खानपान एक प्रमुख कारण है।
कि फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने से गोल्ड स्टोन का खतरा बढ़ता है, क्योंकि इनमें अनहेल्दी फैट होता है। हाई फैट और फ्राइड चीजें खाने से गॉल ब्लैडर पर दबाव पड़ता है। साथ ही जिन चीजों में ज्यादा शुगर होती है, जैसे कि केक, कुकी, सोडा, मीठी चाय और एनर्जी ड्रिंक्स, उन्हें भी ज्यादा न खाएं, क्योंकि ये बाइल में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्रीज से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। हमें फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और शराब से बचना चाहिए। हेल्दी फैट्स जैसे मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। प्रोटीन के लिए बीन्स, नट्स, दालें और सोया का सेवन करें। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करें और अगर कोई सुझाव है तो जरूर बताएं। हम आपकी राय का स्वागत करते हैं।